हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ प्रदीप सहजवानी। वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ बेस मेकर। हेलो बच्चों, मेरा नाम प्रदीप सहजवानी है। मेरे यूट्यूब चैनल मैथ बेस मेकर पर आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज का जो टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका इंट्रोडक्शन कॉन्सेप्ट आपने अगर ध्यान से देख लिया तो एक भी नंबर कटने का चांस आपका एग्जाम में नहीं है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी व्हाट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। See, this is an example of quadratic equation 2x square minus 6x plus 3 is equal to 0. And the standard form of quadratic equation is ax square plus bx plus c is equal to 0. If we compare with this equation and standard form of quadratic equation, so a is equal to 2 and b is equal to minus 6 and c is equal to 3. But remember, very necessary thing, whenever you write the standard form of quadratic equation, you have to mention a is not equal to 0. ब्रैकेट में ये जरूर आपको लिखना है a इज नॉट इक्वल टू 0। अगर आपसे 1 मार्क क्वेश्चन आए, राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और दूसरी बात, डोंट बी कंफ्यूज इन द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सी पॉलिनोमियल मीन्स क्या हो गया? सपोज आई एम राइटिंग दिस इज सेम 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 ओनली नॉट इक्वल टू 0, सो दिस इज द पॉलिनोमियल। बट इफ यू आर राइटिंग इज इक्वल टू 0, देन इट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। And standard form of quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0, a is not equal to 0. So the question arises, why we say this is the quadratic equation. See, if I write that 2x plus 3 is equal to 0, this is also equation, but this is a linear equation because degree is 1. Degree 1 है तो इसको हम क्या बोलेंगे? Linear equation. And degree यहाँ पर क्या है? 2 है. So that's why we are saying the standard form of quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0. और यहाँ डिग्री 2 है तो ये कौन सी इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एंड दिस इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो ब्रॉडली स्पीकिंग, इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी a to find the roots of given quadratic equation, b nature of roots, then c word problems. A part फर्स्ट सेगमेंट टू फाइंड द रूट्स। रूट्स को निकालने के दो मेथड है। फर्स्ट मेथड फैक्टराइजेशन मेथड, सेकंड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड लोअर क्लास में आपने पढ़ा होगा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। सो इसको समझने के लिए हम एक इक्वेशन ले लेते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मीन्स फर्स्ट वी राइट द फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म इज इक्वल टू 0। अब इसको हम स्प्लिट करेंगे। देखिए इसको स्प्लिट कैसे कर सकते हैं? एक तो माइनस 6x माइनस 4x, तो ये हो जाता है माइनस 10x। बट इनका जो प्रोडक्ट है वो भी हमें देखना है। माइनस 6x माइनस 4x ये होता है प्लस 24, जबकि प्रोडक्ट हमारा क्या आना चाहिए? फर्स्ट एंड लास्ट का प्रोडक्ट। 3x स्क्वायर इंटू माइनस 8 इट इज माइनस 24। सो इसके लिए हम क्या लेंगे? माइनस 12x प्लस 2x। इसको सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस 10x आ रहा है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, और इसका इंटू करें 12 2 जा माइनस 24x स्क्वायर। तो डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस। इसकी प्रैक्टिस करनी है आपको, लोअर क्लास में भी आपने की होगी। नाउ पेयर, दिस पेयर एंड दिस पेयर। इस पेयर में फर्स्ट में कॉमन क्या है? देखिए 3x, x माइनस 4, और यहाँ कॉमन है 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। नाउ इन होल व्हाट इज द कॉमन? x माइनस 4, सो x माइनस 4 इंटू 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये प्रोडक्ट दो चीज़ों का अगर 0 आता है तो हम इक्वेट करेंगे। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 0, सो वी कैन इक्वेट 1 by 1। x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 4। नाउ वी विल पुट द 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 3। सो देर आर टू रूट्स, टू सॉल्यूशन, और टू रूट्स यू कैन से 4 and minus 2 by 3 because degree is 2. Quadratic equation इसलिए दो आंसर है इसके। Now the same question let us have with the formula method. Same question, 3x square minus 10x minus 8 is equal to 0. अब देखिए इसको हम कंपेयर करेंगे with standard form ax square bx plus c is equal to 0. So a is equal to
3 coefficient of x square b is equal to and c is equal to -8. Now using this formula minus b means हमारा क्या है माइनस b ये -10 तो माइनस फॉर्मूले का देन -10 माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर मीन्स -10 स्क्वायर minus 4ac 4 into 3 into -8 square root upon 2a means 2 into 3. So x is equal to minus this is plus minus ये 100 minus 10 का square minus plus 4 3 जा 12 8 जा this is 96 square root upon so x is equal to 10 plus minus 196 upon 6 square root of 196 is equal to 10 plus minus 14 upon 6. फर्स्ट हम पॉजिटिव लें ये प्लस माइनस हैं x is equal to 10 plus 14 upon 6 so x is equal to 24 upon 6 so it is 4. Now taking negative x is equal to 10 minus 14 upon 6 means minus 4 upon 6 so it is -2/3. So the first root is 4 and the second is -2/3 likewise in the first method. पहले मेथड में भी यही रूट्स आए थे सॉल्यूशन तो ये वेरीफाई भी हो गया. नाउ इट डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस इन विच मेथड यू आर कंफर्टेबल. अगर एग्जाम में आपको आता है स्पेसिफाई करके कि क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करो तो आपको यही यूज़ करना है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यूज़ करो तो यही करना है. बट अगर कुछ नहीं लिखा आता है फैक्टराइज सिंपली देन इट डिपेंड्स ऑन यू कि कौन सा मेथड आपको पसंद है. नाउ द पार्ट बी ऑफ दैट टॉपिक नेचर ऑफ रूट्स. See in this expression x is equal to minus b plus minus b square minus 4ac under root upon 2a. This part b square minus 4ac is called discriminant. So without solving the equation, without knowing x values, by finding only the d, we can find out the nature of roots. इन इक्वेशन को बिना सॉल्व किए क्वाड्रेटिक से या मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से डायरेक्ट हम नेचर ऑफ रूट्स निकाल सकते हैं. सिर्फ हमें क्या निकालना है डिस्क्रिमिनेंट. तो आइए इन तीन इक्वेशन में हम प्रैक्टिस करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 तो इसमें a क्या है हमारा 2 एंड b इज इक्वल टू 7 पॉजिटिव एंड c इज ऑल्सो पॉजिटिव दिस इज 5. तो d इज इक्वल टू हम निकालें डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर मीन्स 7 स्क्वायर माइनस 4ac 2 इंटू 5 so it is coming 49 minus 4 to 8 49. so यहाँ देखिए d जो है 0 से बड़ा है, ध्यान दीजिए यहाँ पर d is greater than 0 तो जो हम रूट्स निकालेंगे इसके सॉल्व करेंगे that will be real and distinct or you can write real and unequal. distinct का मतलब ही इंग्लिश में unequal होता है, real and unequal. now सेकेंड को हम देखें यहाँ a इज इक्वल टू 4 b इज इक्वल टू -12 एंड c इज इक्वल टू 9. सो डिस्क्रिमिनेंट d b स्क्वायर माइनस 4ac इज b स्क्वायर मीन्स -12 स्क्वायर minus 4ac means 4 into 4 into 9. So it is 144 minus this is also 144 0. तो यहाँ देखिए d हमारा क्या आ गया है 0. d अगर 0 है तो कंक्लूजन ये है कि रियल एंड इक्वल. जैसे यहाँ पर रियल एंड अनइक्वल दो अलग अलग रूट्स आएंगे. x की वैल्यू जैसे 2 and 3 आ गई, 5 2 कुछ भी आ गई, और यहाँ पर x की सेम वैल्यू होगी. x इज इक्वल टू 2 अगेन द x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू -9 या जो भी आएगा तो एक ही आएगा, रियल एंड अनइक्वल रूट्स. नाउ थर्ड में हम प्रैक्टिस करें. देखिए a इज 1 b इज 4 c इज 9. सो डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac d is equal to this is 4 square
means b square minus 4 into a into c. So it is 16 minus 36. So d is equal to minus 20. So d यहाँ पर क्या है देखिए माइनस. माइनस मीन्स क्या होता है लेस देन जीरो. इफ d इज लेस देन जीरो देन नो रियल रूट्स. यहाँ समझिए नो रियल रूट्स का मतलब क्या हुआ इमेजिनरी मीन्स नेगेटिव. ये रूट में नेगेटिव का कोई वैल्यू नहीं होता. तो इट इज नो रियल रूट्स मतलब दिस इक्वेशन कैन नॉट बी फैक्टराइज. ये फैक्टराइज नहीं हो सकती and we cannot find out the roots. So this is a method to find out the nature of roots. ये method है nature of roots निकालने का. depends on d. फिर से देखिए d अगर 0 से बड़ा है तो real and equal, d equal to 0 है तो real and equal, d less than minus means less than 0 है तो no real roots means imaginary roots. अब इन इक्वेशन को हम कंफर्म करते हैं कि वाकई ऐसा है इक्वल रूट अनइक्वल रूट इमेजिनरी. तो इन्हीं को मैं फिर से ले रहा हूँ. अब इनको हम सॉल्व करते हैं. तो यहाँ हम पहले लिख कर रख लेते हैं. हमने इसका d निकाला था 9 और इसका d हमने निकाला था पिछले बोर्ड पर 0 एंड इसका d था -20. नाउ लेट अस यूज द क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड. x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस. नाउ आई एम राइटिंग डायरेक्टली d हियर बिकॉज b स्क्वायर माइनस 4ac 2a. तो फर्स्ट वाले में देखिए आ रहा है माइनस बी मीन्स मैं डायरेक्ट ले रहा हूँ x का कोफिशिएंट -7 प्लस माइनस डी. डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac था ये. तो 9/2a 2 इंटू 2. सो x इज इक्वल टू -7 प्लस -3/4. तो पॉजिटिव लें हम तो x इज इक्वल टू -7 प्लस 3/4. तो x आ गया -4/4 यानी कि -1. नाउ टेकिंग नेगेटिव x इज इक्वल टू -7 -3. ये प्लस माइनस था, एक बार प्लस लिया हमने तो ये आ गया -1. एक बार नेगेटिव लेंगे -7 -3/4. सो इट इज -10/4 यानी कि x इज इक्वल टू आ गया -5/2. तो देखिए d ग्रेटर देन 0 था तो 2 अनइक्वल रूट्स रियल एंड अनइक्वल रूट्स -1 एंड -5/2. नाउ लेट अस हैव द सेकंड इक्वेशन. x इज इक्वल टू डायरेक्ट में यहाँ लिखूँ ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो -b मीन्स -12 प्लस -d 0. यहाँ अंडर रूट 0 मीन्स 0 ही होगा. 2 into a means 4. So x is equal to minus plus 12/. So x is equal to 3/2. So x is equal to 3/2. भले हम प्लस लें भले माइनस लें सेम आएगी. तो रिपीटेड रूट्स यहाँ पर रिपीटेड सॉल्यूशन है. x is equal to 3/2 3/2 क्योंकि क्वाड्रेटिक है तो इसके दो वैल्यू आएंगी. एक बार टेकिंग पॉजिटिव टेकिंग नेगेटिव 0 तो 0 ही होता है. सो 2 इक्वल रूट्स क्योंकि यहाँ d क्या है इज इक्वल टू 0. नाउ लेट अस हैव अ थर्ड वन. x इज इक्वल टू -b मीन्स 4 प्लस माइनस अंडर रूट 20/2 इंटू कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1. सी यहाँ पर हम सॉल्व नहीं कर सकते बिकॉज अंडर रूट के अंदर माइनस होता है तो दिस कैन नॉट बी सॉल्व बिकॉज ये क्या है इमेजिनरी नंबर. इमेजिनरी नंबर यू विल स्टडी इन द हायर क्लासेस. अंडर रूट ऑफ नेगेटिव so it cannot be solved. It cannot be solved means no real roots क्योंकि यहाँ पर d क्या था less than 0. Now student let us have the very important part of this chapter quadratic equation word problem. quadratic equation का सबसे important part word problem. इसकी आपको बहुत प्रैक्टिस करनी है आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत काम आता है ये. तो ये क्वेश्चन मैंने एक बोर्ड के पेपर से लिया है पिछले बोर्ड के पेपर से. देखिए by decreasing the list price of a pen ₹1 a person can buy 4 pens more for ₹80. Find the original list price of the pen. मतलब एक पेन का कॉस्ट जो है अगर ₹1 कम होता है तो ₹80 में कोई आदमी 4 ज़्यादा पेन खरीद सकता है पहले से. तो देखिए बिल्कुल सिंपल. सबसे पहले हम प्राइस इसका सपोज कर लें. लेट द ओरिजिनल प्राइस ऑफ पेन इज x. एक पेन का कॉस्ट जो है x रुपीज़ है
तो नंबर ऑफ पेन 80 रुपीज़ में कितने आएंगे? नंबर ऑफ पेन विल बी टोटल अमाउंट अपॉन कॉस्ट ऑफ 1 पेन। बिल्कुल सिंपल। देखिए एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल ऐसा ले लेते हैं कि ₹100 के पेन है और एक पेन का कॉस्ट है रुपीज़ मान लीजिए 10। तो नंबर ऑफ पेन्स कितने हो जाएंगे? 100/10, यानी कि कितने पेन ले सकता है ये? 100 रुपये में 10 पेन। तो कैसे आया? टोटल अमाउंट एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन। अब आफ्टर डिक्रीजिंग द प्राइस, नंबर ऑफ पेन वो कितने खरीद सकता है? देखिए 80/x-1, क्योंकि अब पेन का कॉस्ट कितना हो गया? x-1, 1 रुपीज़ लेस हो गया है। तो पहले नंबर ऑफ पेन वो 80 रुपीज़ के इतने खरीद सकता था, अब वो इतने खरीद सकता है। सो दिस इज़ द फर्स्ट एंड दिस इज़ द सेकेंड इक्वेशन। इसको यहाँ रेज कर लें जो मैंने एग्जांपल समझाया था। देखिए वर्ड प्रॉब्लम होता क्या है? इंग्लिश टू मैथमेटिक्स मीन्स वर्ड टू मैथमेटिक इंडक्शन। जो भी सिचुएशन दिए उसको मैथमेटिकल इक्वेशंस में कन्वर्ट करना। यहाँ तक तो बिल्कुल सिंपल है। अब इम्पॉर्टेंट है, देखिए ये पार्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और ज़्यादा पेन खरीद सकता है इस केस में जब उसका प्राइस 1 रुपया कम हो गया। तो सिंपली आई कैन राइट द नंबर ऑफ पेन इन दिस केस इज इक्वल टू 4 मोर देन नंबर ऑफ पेन इन फर्स्ट केस। वेरी सिंपल। इस सेकेंड पार्ट में मीन्स इसके अकॉर्डिंगली जो था ये नंबर ऑफ पेन्स कितने ज़्यादा होंगे? फर्स्ट से 4 ज़्यादा होंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सो लेट अस पुट द वैल्यूज हियर। सेकेंड क्या है? देखिए 80/x-1 is equal to 80/x plus 4. एटी हमने कॉमन लिया, 1/x-1, 1/x इज इक्वल टू 4। अब यहाँ इसको हमने एलसीएम लिया तो आ गया ये x इंटू x-1 एंड ये क्रॉस मल्टीप्लाई x-1 ब्रैकेट में। कैलकुलेशन में ध्यान रखना है 4/80। 80 नीचे आ गया और यहाँ x- ब्रैकेट में x-1 ध्यान देना है, यहाँ ब्रैकेट लगाना है क्योंकि ये x-1 है। सो दिस x-x plus 1/x² minus x is equal to 1/20. So this x cancel. Now x² minus x is equal to 20. So x² minus x minus 20 is equal to 0. So this is the quadratic equation. Final part to solve the quadratic equation. Recapitulate करें। एक पेन का कॉस्ट x, तो नंबर ऑफ पेन्स इन फर्स्ट केस टोटल अमाउंट अपॉन दिस कॉस्ट। अब प्राइस कम हो गया तो 80 डिक्रीज प्राइस, ये नंबर ऑफ पेन्स। अब जो इस केस में वो पर्सन 4 ज़्यादा पेन खरीद सकता है, हमने यहाँ रीअरेंज किया और ये आ गया। अब आइए इसको हम सॉल्व करें। सो लिसन स्टूडेंट, दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई हैव रिटन हियर। नाउ लेट अस फैक्टराइज दिस वन। x² minus 20 is equal to 0. Middle term splitting, in place of minus x I have written minus 5x plus 4x. So you can check minus 5x plus 4x minus x and multiplication 5 4 ja 20, first and last 20, minus 5 into 4, so minus 20. Now taking the pair, in this pair common is x and in this pair common is 4. In whole expression x minus 5 is common, x minus 5 then x plus 4. अब वर्ड प्रॉब्लम में आपको क्या ध्यान रखना है? 1 by 1 अगर x minus 4 is equal to 0 पुट करें तो x आएगा 5, बट x plus 4 करें तो इट इज -4। वर्ड प्रॉब्लम सिचुएशनल प्रॉब्लम में किसी का भी प्राइस यानी सिचुएशनल में जो भी आपको वैल्यू निकालनी है वो फैक्चुअल होना चाहिए, प्रैक्टिकल, तो वो माइनस में नहीं हो सकता। तो हम यहाँ लिखेंगे रिजेक्टिंग द नेगेटिव वैल्यू। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 5। कॉस्ट प्राइस ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस ऑफ द पेन इज 5। दिस इज अवर आंसर। यू कैन वेरीफाई हियर। देखिए जस्ट वेरीफाई करने के लिए 80/5
5 कितने पेन खरीद सकता था? 16। अब 80 में कितने खरीद सकता है? जब प्राइस कम हो गया यानी कि 4 रुपीज़ हो गया तो कितने खरीद सकता है? 20 पेन्स। तो बिल्कुल सिंपल, देखिए 4 ज़्यादा पेन खरीद सकता है, यहाँ वेरीफाई हो गया। पहले 16 खरीद सकता था, अब 20। सो अर्लियर ही कुड बाय द 16 पेन्स by ₹5, but now by decreasing, now he can purchase the 20 pence. So we verified the answer also. So my dear student, this was just concept introduction of quadratic equation. If you are having any doubt, you can write in the comment box. And the NCERT solutions I already uploaded on my channel. You can find out in the playlist class 10 maths. तो बच्चों ये था इंट्रोडक्शन और कॉन्सेप्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और एनसीईआरटी के सॉल्यूशन मैंने इस चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर दिए। प्लेलिस्ट क्लास 10 मैथ्स में आप फाइंड आउट करेंगे तो आपको मिल जाएंगे। थैंक यू।